Dear students, I, Bharati Kharare, Professor, NIT Polytechnic, Nagpur, welcomes you in this online session of Web Page Designing with HTML, and this is the practical session. Now let us start with this practical number 1. This is the Web Page Design course. Subject code is 22014. Today we will learn about practical number 1, create a sample web page. Practical outcome is, after watching this video, you will be able to create a web page using structured tags. And practical skills developed after performing these practicals are: create a web page with structured tags, save HTML document with proper extension on specific location, display HTML document on web browsers. Then course outcomes and program outcomes. With this practical, course outcome satisfies course outcome 1, use tags to present contents on web page. And program outcomes are basic and discipline specific knowledge, engineering tools, experimentation and testing. Prerequisite for this subject is basic computer literacy. Now start with this practical. Before starting that practical start करने के पहले हमें उसका थोड़ा बैकग्राउंड पता होना जरूरी है. तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि वेबसाइट क्या है, क्योंकि हमारा एम क्या था, ये सब्जेक्ट पढ़ने के पीछे हमारा मकसद क्या था, टू क्रिएट अ स्टैटिक वेबसाइट. मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमें वेबसाइट बनाते आनी चाहिए. तो वेबसाइट यानी क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए. सो वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस. ये देखो यहाँ पे वेबसाइट दिखाई दी है, इस तरीके से वेबसाइट रिप्रेजेंट होती है. तो ये यहाँ पे जो www लिखा है, सो दैट इज www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब. HTML का लॉन्ग फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सो दीज आर द बेसिक बिहाइंड वेब पेज डिजाइनिंग विथ HTML. देन ब्राउजर्स हमें पता होना चाहिए कि ब्राउजर कौन से है. वेब ब्राउजर और सिंपली ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन यूज्ड टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स. वेबसाइट्स व्यू करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम जो एप्लीकेशन यूज करते हैं उसे हम ब्राउजर्स बोलते हैं. ब्राउजर के एग्जांपल्स आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स एंड एप्पल सफारी. दीज आर ऑल द, other than that there are various browsers are there. Then next point which we have to remember is two types of websites. There are two different types of websites, static and dynamic. With this course we will able to develop a static website. ये कोर्स से हमें, हमारे ये कोर्स का हमारा एम है कि हमें स्टैटिक वेबसाइट बनाते आनी चाहिए. These are the browsers, और static and dynamic, these are the two websites. Now स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस है यह भी हमें पता होना चाहिए. तो स्टैटिक वेबसाइट मतलब जो फिक्स्ड होता है और डायनामिक मतलब चेंज होता है. तो स्टैटिक वेबसाइट्स आर वंस दैट आर फिक्स्ड एंड डिस्प्ले द सेम कंटेंट्स फॉर एवरी यूजर, यूजुअली रिटन एक्सक्लूसिवली HTML. स्टैटिक वेबसाइट के जनरली HTML में लिखी जाती है और उसके कंटेंट्स फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं. Dynamic website is one that can display different content and provide user interaction by making use of advanced programming and database in addition to HTML. यहाँ पे dynamic website में contents change होते हैं, different contents every time हमें देखने को मिलते हैं, maybe मतलब chances होते हैं, और इसके लिए HTML के अलावा बाकी अदर चीजों की जरूरत पड़ती है. स्टैटिक वेबसाइट के एग्जाम्पल्स है फ्लिकर, स्लाइड्स लेयर, स्पॉटिफाई, स्पीकर डेक. एंड डायनामिक वेबसाइट के एग्जांपल्स है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, गूगल. ओके, तो ये स्टैटिक वेबसाइट में हमने इसके पहले भी देखा कि वेबसाइट्स आर ऑफन क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ
सिंपल HTML एंड CSS। सिंपल HTML और CSS का यूज करके हम ये स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं। और डायनामिक वेबसाइट यूज करने के लिए हमें PHP, पर्ल, CSP, ASP, ASP.NET, JSP, ये सब इनकी जरूरत पड़ती है। ओके, देन अभी हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। जो HTML सब्जेक्ट वेब पेज डिजाइनिंग विद HTML सब्जेक्ट हमने क्रिएट मतलब पढ़ना है, उसमें जो बेसिक नॉलेज जरूरी है प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए हमने ये बैकग्राउंड अभी क्रिएट किया। अब हम ये देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल में हमें क्या क्या करना है। तो ये प्रैक्टिकल में हमें ये ध्यान में रखना है कि हम एक क्रिएट वेब पेज, हमारा प्रैक्टिकल का एम है क्रिएट सैंपल वेब पेज। प्रैक्टिकल नंबर है ना क्रिएट सैंपल वेब पेज। अब ये सैंपल वेब पेज जब हम बनाएंगे तो उसमें हमें उसका वेब पेज का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। जो वेब पेज के स्ट्रक्चर में दिया है, सबसे पहले HTML से हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। उसमें एंगुलर ब्रैकेट में टैग्स लिखे जाते हैं, इसको बोलते हैं हम टैग, और ये है एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट में एक्सक्लामेटरी साइन, DOC टाइप कैपिटल में HTML, यहाँ से हमारा HTML प्रोग्राम स्टार्ट होता है। देन एंगुलर ब्रैकेट में HTML, देन हेड, देन उसके बाद नेक्स्ट इज एवरी एंगुलर ब्रैकेट इज ओपन विथ ओपन एंड क्लोज। इन एंगुलर ब्रैकेट ओपन क्लोज एंगुलर ब्रैकेट में हम ये टैग्स लिखते हैं, और जो टैग ओपन होता है वो क्लोज किया जाता है। तो जैसे ये HTML टैग है, ये देखो यहाँ नीचे क्लोज हुआ है। देन हेड टैग ओपन हुआ है, इसको यहाँ क्लोज किया है। टाइटल टैग ओपन हुआ है, ये यहाँ स्लैश टाइटल से ये टैग ओपन हुआ है। मतलब ये टाइटल और ये टाइटल के बीच में हम जो मैटर लिखेंगे वो टाइटल से रिलेटेड रहेगा, लेकिन ये हेड और ये हेड के बीच में जो लिखेंगे वो हेड से रिलेटेड रहेगा। और जो मेन कंटेंट्स हमारे प्रोग्रामिंग के डेवलप होते हैं वो हम ये बॉडी में लिखते हैं। ओके, तो हेड, बॉडी, these are the two main parts of this HTML स्ट्रक्चर, हेड और बॉडी। हेड में हम टाइटल वगैरह जैसी चीजें लिखते हैं, और बॉडी में जो मेन प्रोग्रामिंग का एम है हमारा वो यहाँ लिखते हैं। और एवरी HTML प्रोग्राम स्टार्ट विद दिस HTML टैग एंड एंड विद दिस /HTML। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अभी हमें क्या करना है, इसका एग्जाम्पल स्ट्रक्चर देखना है। क्रिएट अ वेब पेज टू डिस्प्ले सैंपल मैसेज, वेब पेज डिजाइनिंग विद HTML। अगर हमें ये मैसेज प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर करनी पड़ती है। ओपन टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड एडिटर हम ओपन करेंगे, देन उसमें हम वो HTML कोड लिखेंगे स्ट्रक्चर के फॉर्म में। वो प्रोग्राम हम वो कोई पर्टिकुलर नेम के साथ .html एक्सटेंशन से सेव करेंगे एक कोई पर्टिकुलर HTML फोल्डर में और डेस्कटॉप पे। देन उसको हम यहाँ नीचे से उसको रन करेंगे प्रोग्राम। रन दिस प्रोग्राम यूजिंग वेब ब्राउजर का यूज करके उसको रन करेंगे। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर। अभी हम वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं यह देखते हैं। अब ये एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ नोटपैड टाइप करेंगे। ओके, ये देखो यहाँ नोटपैड आया है, इसे हम क्लिक करते हैं। ओके, नोटपैड, ये देखो नोटपैड ओपन हुआ है। ओके, अब ये नोटपैड में फिलहाल कोई फाइल नहीं क्रिएट की है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अपना ये जो टैग है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा टैग, एंगुलर ब्रैकेट में एक्सक्लामेटरी DOC कैपिटल लेटर में हम लिखेंगे DOC डॉक टाइप एंड HTML। ओके, ये रहेगा HTML स्मॉल में, एंड देन एंगुलर ब्रैकेट हम उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे, देन यहाँ हम HTML टैग लिखेंगे, वो भी एंगुलर ब्रैकेट में लिखेंगे HTML, देन एंगुलर ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टैग हम लिखेंगे टाइटल वाला। तो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम को लिखेंगे। हम इसके लिए एक रेडीमेड प्रोग्राम पहले देखते हैं कि जो हमने यहाँ टाइम जाएगा हमारा, तो इसलिए हम यहाँ ओपन करते हैं प्रोग्राम जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। जैसे ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी बना हुआ है, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से
डॉक टाइप HTML, हेड, देन टाइटल पेज, हेड, बॉडी। अभी हमें क्या करना है, मैसेज देना है। हम यहाँ पे वेलकम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए हेड में हमने टाइटल दिया, हेड को क्लोज किया, देन बॉडी ओपन किया, बॉडी में ये वेलकम मैसेज लिखा, देन बॉडी को क्लोज किया एंड देन हमने ये HTML को क्लोज किया। ओके, तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को टाइप करेंगे, फिर उसे हम सेव करेंगे। ये .txt मतलब नोटपैड में सेव किया। हमें प्रोग्राम किस में सेव करना है, HTML टैग में, इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमने एक फाइल ओपन करनी है, एक न्यू बोल के एक न्यू फोल्डर हम ओपन करेंगे। न्यू फोल्डर में हम लिखेंगे, जैसे ABC फोल्डर है। अब ABC फोल्डर हम ओपन करके उसमें ये फाइल जो है वो हम कोई AAA.html नाम से सेव करेंगे। ओके, अब इसको हम सेव करते हैं। फाइल सेव होगी, देखो यहाँ A लिख के आया। अब इसे हमें रन करना है, तो हम इसको मिनिमाइज करके रखेंगे। ओके, अभी रन करने के लिए हम यहाँ ये ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे हमने कौन सी नाम से फाइल को सेव किया है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे HTML, कौन सा नाम लिखा था हमने, AAA.html, जो यहाँ पे दिख रहा है। देखो, इसको हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ है वेलकम। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा आउटपुट है। इस तरीके से हम ये प्रोग्राम को रन करते हैं तो ब्राउजर के थ्रू हमारा आउटपुट हमें मिलता है। ओके, तो जिन लोगों के पास लैपटॉप है, जो लोग डेस्कटॉप यूज करते हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम रन करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, और इसको सेव करके रखना है। स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट निकाल के, फोटो निकाल के सबमिट करना है। अब यहाँ से हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं ये आउटपुट को। ओके, और जिन लोगों के पास ये नोटपैड, इसके साथ साथ ये नोटपैड में जो भी हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट, वो टेक्स्ट का भी हम प्रिंट स्क्रीन लेके हमारे मैनुअल में पेस्ट करेंगे। ओके, नाउ अभी इस तरीके से हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा मैनुअल है, ये मैनुअल को हम, देखो इस तरीके से मैनुअल ओपन होता है। हमने जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है इसमें हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 देखते हैं हम। यहाँ पे कोर्स आउटकम्स दिए हुए, प्रोग्राम आउटकम्स भी दिए और कोर्स आउटकम भी दिए। देखो जी, यहाँ पे कोर्स आउटकम दिए, वो कोर्स आउटकम हमें लर्न करना है। दीज आर द 6 कोर्स आउटकम्स जो हम पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे। इसमें से हमारा पहला कोर्स आउटकम पहले प्रैक्टिकल के लिए फुलफिल होता है। देन नेक्स्ट टू दैट इट कि ये सबके पास कॉपी अवेलेबल है। ये देखो हमारा ये प्रैक्टिकल नंबर है, क्रिएट सैंपल वेब पेज, उसमें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है कि HTML क्या है। देन उसके बाद उसके कौन से प्रोग्राम आउटकम्स हम फुलफिल करते हैं वो दिया है। कॉम्पिटेंसी कौन सी डेवलप होती है जो इसके पहले ही हमने पढ़ा है। कोर्स आउटकम कौन सा फुलफिल होता है, प्रैक्टिकल आउटकम हमें कौन सा मिल रहा है, रिलीवेंट अफेक्टिव डोमेन कौन से हो रहा है। इसमें हम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना है, हमें टूल्स और इक्विपमेंट को मेंटेन करना है, इथिकल प्रैक्टिस यानी माउस कीबोर्ड हमें अच्छे से हैंडल करना है। उसके पीछे क्या थियोरेटिकल बैकग्राउंड है वो भी दिया है कि doc.toc, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। देन उसका प्रोग्राम किस तरीके से करना है ये भी दिया है, सेव कैसे करना है वो भी बताया, और उसका यहाँ पे आउटपुट भी डिस्प्ले किया है। अभी आपको इसके बाद ये प्रैक्टिकल हमारा परफॉर्म हो गया है, तो इसके एक्सरसाइजेस आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सरसाइजेस दिए है उसका सेम प्रोग्राम लिख के उसका आउटपुट निकाल के आपको ये मतलब स्टोर करना है। इसमें आपको आउटपुट क्या लिखेंगे, आप जो स्क्रीनशॉट आपने निकाला है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और कंक्लूजन में लिखेंगे thus we perform this practical successfully, और इसके क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको लिख के गूगल क्लासरूम पे इसके साथ पोस्ट करना है। ओके, सो दिस इज प्रैक्टिकल नंबर 1। अभी अगर हमें ये प्रैक्टिकल में कुछ चेंजेस करना है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे ये प्रैक्टिकल है, यहाँ वेलकम की जगह पे अगर हम लिखते हैं वेलकम टू NIT, तो यहाँ पे वेलकम टू NIT प्रिंट होगा। देखो देखते हैं, हम यहाँ पे रन करते हैं उसको, पहले उसको सेव करते हैं। ओके, इसको नेक्स्ट टाइम हम इसको देखेंगे। आज हम यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम हम ये प्रोग्राम परफॉर्म करके देखेंगे।
Okay, so this is practical.